My name Ali. आली, ओके, Welcome. थैंक यू। Why here? Welcome. अब हम आपको हमारे लक्सर का एयरबीएनबी का टूर देते हैं, तो वो जो मांगते हैं वो हमको देना ही पड़ता है, तो हम और जैसे ही आपको दिखाएंगे ना फिर आपसे पैसा मांगना चालू कर देंगे। रैम्बो के साथ मस्ती हो रही है। अब यहाँ पे क्या होता है स्कैम के बारे में बताता हूँ। जैसा आप अभी हम खड़े हैं टेम्पल ऑफ रामसेस 3 में। ये देखो 500 इजिप्शियन पाउंड। बी केयरफुल। केयरफुल रहना। अब हम जा रहे हैं हुरगाडा से लक्सर एंड हम लेंगे यहाँ से गो बस की बस। तो हुरगाडा से लक्सर का 1 वे का टिकट है 400 इजिप्शियन पाउंड पर पर्सन एंड ये लेगी ऑलमोस्ट 4.5 आवर। होपफुली बस अच्छी हो, क्योंकि बस अच्छी नहीं होती है तो ट्रैवल भी अच्छा नहीं होता है। और इसमें क्या टॉयलेट है, तो वो टॉयलेट वाली बसेस में अगर वो क्लीन नहीं होती है ना तो बहुत स्मेल भी आती है। तो होपफुली अच्छा हो। अंदर जाके देखते हैं। अभी टाइम है, कितना टाइम है आदि? मेरी घड़ी नहीं है। अभी 9 हो गई है। तो हमारी 9:16 की है, तो होपफुली टाइम से निकल जाए हम लक्सर टाइम पे पहुंच जाए, ताकि हम लक्सर भी आज एंजॉय कर पाए। अगर लेट पहुंचेंगे तो लक्सर में हम कुछ खास देख नहीं पाएंगे। अभी हम हमारे एयरबीएनबी से यहाँ बस स्टॉप पे आए तो ऐप पे दिखा रहा था 97। हमने सोचा ठीक है हम 100 दे देंगे, तो हमने उसका रेट 100 कर दिया कैब का ना। कैब का। बट जैसे ही वो कैब वाला आया बोलता है 300। मतलब क्या सेंस हुआ? हमने ऐप पे बुक किया तो इन ड्राइव पे आप बुक कर रहे तो इस चीज़ को केयरफुल जब आप बैठ रहे हैं ना तब उनसे कंफर्म कर ले कि आप वो कितना लेंगे, क्योंकि वो बार बार चेंज करते रहते हैं। उसने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। हाँ, फिर हमने नेगोशिएट करके 200, क्योंकि हमारी बस थी और अगर ये बस मिस हो जाती तो नेक्स्ट बस 1-1.5 घंटे बाद है, तो वो फिर हम पहुँचते भी लेट। तो उसको पता था हमारे पास हमारे पास सामान है तो बी आप केयरफुल। केयरफुल रहना। सतर्क रहे, सावधान रहे। सो आफ्टर 2 आवर्स बस ने एक स्टॉप लिया है यहाँ पे। ये एक क्या है, खाने पीने का जो होता है ना, ढाबा जो होता है ना अपने इंडिया में वैसा ही है। तो यहाँ पे वॉशरूम है, खाने पीने का है, सामान कॉफ़ी वगैरह है। हाँ। और कुछ शॉप वगैरह भी करना है। वैसे हमारी बस में भी टॉयलेट है, बट फिर भी यहाँ पे अगर किसी को कुछ खाना है तो वो ले सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है स्कैम के बारे में बताता हूँ। जैसा आप सुना ही होगा स्कैम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, तो एक्चुअली हमें फील हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम वॉशरूम करने गए थे। अब वॉशरूम में हमारी मतलब शक्ल देख के है ना चार्ज लेते हैं। हमारी शक्ल देखी, पहले बोला कि 50 EGP, इट्स एक्चुअली 50 EGP। इतना धीरे बोलेंगे ना आपको स्लाइटली मतलब सुनना पड़ेगा, कान लगा के जोर से 50 EGP। बट हम तुम्हारे लिए फॉर यू इट्स 20 EGP टोटल। ठीक है, किसी फॉरेनर को देखा उनसे लिया 50 EGP। ठीक है, तो ऐसे स्लाइटली तरीके से लेते हैं ना ये। वो लोग इतना बार्गेन भी नहीं करते ना, वो लोग जो है वो दे देते हैं, क्योंकि अगर 50 EGP को हम यूरो और पाउंड में या कन्वर्ट करेंगे तो बहुत कम ही होता है, राइट। तो उनके लिए वो बेसिक हो जाता है। बट हम लोग को ऐसा लगता है टॉयलेट, बिकॉज अपने इंडिया में ढाबा पे फ्री होता है, आप कुछ खाते हो और कुछ करते हो तो वैसे भी फ्री हो जाता है। एंड यहाँ पे जो रेट्स लिखे हैं वो भी डॉलर में लिखे हैं, यूरो में लिखे हैं। EGP तो कहीं लिखते ही नहीं है ये लोग। मोस्टली हम किसी को पूछते हैं तो भी वो डॉलर में कोट करेंगे, टैक्सी वाले भी हमको यूरो में कोट करेंगे। तो अगर आपके पास यूरो है तो भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। बट हम तो ये कोशिश करते हैं, हम क्योंकि हमने EGP करेंसी विड्रॉ की हुई है ना, तो हम ये बिकॉज EGP काफ़ी चीप है। मुझे ऐसा लगता है ये लोग डिफरेंस का फ़ायदा उठाते हैं। राइट, एक्चुअल में। तो फिर हम तो EGP से हम उनसे हमेशा ये पूछते हैं कि EGP में क्या रेट है। आप इधर वेबसाइट पे भी देखोगे टूर्स की, या फिर और भी कहीं भी देखोगे लोकल मार्केट वगैरह में, उधर भी यूरो कोट करेंगे। बट हम हमेशा उनको EGP बोलते हैं। यहाँ की गर्मी बहुत तेज़ है। एकदम राजस्थान की जो पीक समर होती है ना वैसा चल रहा है, जबकि अभी विंटर है यहाँ पे। कल थी बट शाम को हो गई थी। एंड बाकी दिन में तो एकदम गर्म ही है, बहुत तेज़ गर्म। और हमने वो कपड़े पहने एकदम स्वेटशर्ट सर्दी वाले। क्योंकि अब जैकेट लेके आए और रखने की जगह नहीं, राइट। यस। तो बट एकदम पीछे पूरा आप देखोगे डेजर्ट है। 360 वो हो गया हमारा, क्या हो गया? 360 डिग्री व्यू। हाँ, पीछे पूरा डेजर्ट है और रास्ते में भी सेम चीज़ आ रहा है। मतलब डेजर्ट कहीं पे भी वेजिटेशन तो कुछ दिख ही नहीं रहे। फार्मिंग जो होती है ना वो तो कुछ भी नहीं देखे हमने। मुझे ऐसा लगता है कि आप जहाँ पे आ रहे हैं ना आप उधर की करेंसी को यूज़ करेंगे तो आपको शायद बेटर प्राइस मिलेगी कंपेयर टू आप यूरो और डॉलर में देंगे। हम लोग लास्ट टाइम भी जहाँ गए थे तो वहाँ पे वो लोग आपको 2 करेंसी में कंफ्यूज कर देंगे। आधा आपको एक करेंसी में देंगे, आधा आपको दूसरी करेंसी में देंगे, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, आप भी कैलकुलेट नहीं कर पाओ। एंड इसको जैसे ये 1 यूरो को मतलब वो सेम प्राइस रखते हैं। 1 यूरो इक्वल्स टू 10 EGP। नो नहीं, 1 यूरो नॉट श्योर, 10 हाँ समथिंग। हाँ, तो वो लोग उस चीज़ में वो लोग बेनिफिट कर लेते हैं।
सो फाइनली आफ्टर 4.5 आवर हम फाइनली लक्सर में हैं फॉर आर डे 3 इन इजिप्ट एंड बस ने हमको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। जर्नी काफ़ी अच्छी थी, मतलब फटाफट निकल गई। बस भी अच्छी थी ना? हाँ, बस भी एकदम क्लीन थी, ऐसा नहीं कि गंदी गंदी फीलिंग आ रही है, तो वो चीज़ अच्छा था। वॉशरूम तो हमने चेकआउट नहीं किया, बट आई गेस अच्छा ही होगा। एंड अब हमको यहाँ से टैक्सी, मतलब हम लोग उतरे भी नहीं, उससे पहले टैक्सी वाले भैया अंदर चढ़ गए। टैक्सी अब हम इन ड्राइव या हमारे एयरबीएनबी वाले ने बोला कि आप इन ड्राइव पे चेक कर लेना, वो आपको बेस्ट देगा। तो अब ढूंढते हैं, बाकी जर्नी तो अच्छी थी। यहाँ पे टैक्सी के अलावा घोड़ा गाड़ी भी चलती है, तो ये भैया भी वेट कर रहे हैं पैसेंजर्स का। सो अभी हमने अपनी कैब बुक करा रखी है उबर पे, और इस पर इसने दिखाया है 100 इजिप्शियन पाउंड, तो अभी उससे बात ही कर रहे हैं। ये देखो 500 इजिप्शियन पाउंड, कैसे स्कैम चल रहा है। अब ये प्रेक्षा लिख रही है कि 100 दिखा रहा है, बट तो भी नहीं है। ये देखो, अब देखते हैं कितना नेगोशिएट होता है। शिट मैन, क्या स्कैम है यार, मतलब ऐप पे भी दिखा रहा है तो भी ऐसा हो रहा है। इसका रिप्लाई आ रहा है, अभी देखते हैं। और ये अभी ये एक्सक्यूज़ देंगे, ये देखो ये एक्सक्यूज़, दिस इज़ नॉट फार, दैट्स ऑन द वेस्ट बैंक, ऐसा करके। ये यहाँ पे इतने सारे लोग आ जाते हैं यहाँ पे वेलकम करने के लिए, आदमी को परेशान कर देते हैं। ये टैक्सी ड्राइवर और आ गए देखो इंक्वायरी के लिए। ये देखो क्या लिखा है, आई कैन टेक 600 पाउंड्स फ्रॉम यू, वेट फॉर यू। ओ भाई साहब, 600 कर दिया। तो अभी हमने अपने एयरबीएनबी पे चेक इन कर लिया है, और बहुत ही अच्छा एयरबीएनबी है। और हमने फाइनली, जब हम बस स्टॉप से यहाँ पे आ रहे थे, तो 250 नेगोशिएट किया था, 250 फाइनल रेट बोला था। वो बंदा बीच में बोला था कितना किलोमीटर है, इतनी नैरो लेन से, ये बोलने के लिए हमको 300 दे देना। बट फाइनली हमारा जो कॉन्फिडेंस था उसने ओवर पावर कर दिया, और फाइनली हमने 250 में सेटल अप किया। तो बस अब वापस निकल रहे कर्नाक टेम्पल के लिए, और प्रेक्षा ने यहाँ पे कैब बुक करने का प्रोसेस स्टार्ट किया है। ये बहुत ही एंजॉयबल प्रोसेस लग रहा है मुझे, है ना, कि मुझे बहुत मज़ा आता है कि नेगोशिएट करने में। इसमें भी पता है वो लोग नेगोशिएट करते हैं कि नहीं हम 130 लेंगे और ऐसा। तो इसमें एक अच्छा फीचर ये है कि आप है ना अपनी रेट ऑफर कर सकते हो। अब देखो इतने सारे आएंगे, ट्राई रेजिंग योर फेयर टू गेट ऑफर्स 8 ड्राइवर्स, ये बहुत अच्छा फीचर है। बट मैंने इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो चार्ज तो अपनी मर्जी से ही करते हैं। तो मैंने प्रेक्षा को ये बोला कि जैसे ड्राइवर हो जाए ना, रेज टू 111 और कीप 85 कर दे। 111 होना तो वैसे तो नहीं है। हम उसको उस पॉइंट में रखते हैं ना, मतलब रेंज में। ठीक है, 111 करते हैं। रेंज 111 करते हैं एक बार। तो मैंने प्रेक्षा को ये बोला जैसे ड्राइवर लॉक इन हो जाए ना, उसके बाद मैसेज पे उसको बोलो व्हाट रेट, तो उससे फिर नेगोशिएट करो, क्योंकि रिटर्न एविडेंस हो जाएगा ना, तो क्या वो लास्ट में जाके ऐसे मुकर जाता तो है भी ना। नहीं, एविडेंस क्या, आप पुलिस के पास थोड़ी जाओगे कि रिटर्न एविडेंस। नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलता है। तो देखते यार, अभी मैंने 115 किया है। ओ वाह, कितना है? 111 भाई बहुत लेट है, 23 मिनट, आधे घंटे में आएगा। सो फाइनली 15-20 मिनट की वेट के बाद हमको एक कैब मिली है, और 200 में मिली है। सो लेट्स सी कि 200 में हम पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। सो अब हम आ गए हैं सेल्फ टिकट पे, तो जो कि कर्नाक टेम्पल के अंदर है। यस, तो पहले इंग्लिश कर लेते हैं, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। विजिट डेट आज की है, फॉरेन नेशनल्स के लिए 600 है, चेकआउट। स्टूडेंट के लिए अच्छा है, बट उन्होंने बोला कि आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। अच्छा, तो स्टूडेंट के लिए अच्छा है ना, 300 EGP। देन चेकआउट, कार्ड पेमेंट भी है ना? हाँ, चेकआउट 1200 आज की तारीख, 2 टिकट, राइट? हाँ, चेकआउट, कार्ड इंसर्ट करना है बस। कार्ड पेमेंट भी बहुत अच्छी बात है यार यहाँ पे। सो अभी हम आ गए हैं कर्नाक टेम्पल में। ये वन ऑफ द एंशिएंट टेम्पल्स इन द इजिप्ट है। ये 4000 साल पहले बना था, और आप इसके पिलर्स, स्टैचूज़ देखेंगे ना, एंड यू विल बी लाइक एस्टाउंडेड, अभी भी इतने स्ट्रांगली खड़े हैं। ये टेम्पल मेनली डेडिकेटेड है टू अमुन-रा एंड उनकी फैमिली के लिए। ये अमुन-रा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड इन द इजिप्ट। कर्नाक टेम्पल के अंदर एक छोटे से रूम में आए हैं, बिल्कुल अंधेरा है। अभी मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर रखी है, बस एक छोटी सी ओपनिंग हुआ करती थी पुराने टाइम में, ताकि लाइट आ सके। अभी हम खड़े हैं टेम्पल ऑफ रामसेस 3 में, एंड ये सारे जो स्टैचूज़ है ये इन्हीं के हैं, एंड इनका एक पोज है जो सारे ऐसे क्रॉस करके खड़े हैं, विच इज़ अ रॉयल सिंबल, और जो डिपिक्ट करता है कि कितने वो पावरफुल हुआ करते थे। ये थोड़े थोड़े ऐसे, मतलब कुछ इनकम्प्लीट भी है, तो ये थोड़ा तो क्योंकि ये बहुत पहले बना था उसकी वजह से भी, बट जब नए रूलर आते थे तो वो
इनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते थे ताकि वो ज़्यादा पावरफुल दिखे और इनका जो चेहरा है वो धीरे धीरे कम हो जाए। बट स्टिल ये अभी भी इतने स्टैंडिंग टॉल एंड इतने अच्छे हैं। यहाँ की जो अंदर की टेम्पल की जो वॉल्स है इन पे ये भगवान को क्या गिफ्ट करते थे और वो सब डिपिक्ट किया हुआ है। इतने अच्छे से प्रेजेंट किया है सब कुछ। इजिप्ट इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री। कर्नक टेम्पल ये दिखाता है कि हाउ पावरफुल एंशिएंट इजिप्ट वाज एंड यहाँ पे ये लोग गॉड को कितना मानते थे। तो इसके जो पिलर्स है और ये सब अभी भी इतने इंटैक्ट एंड इतना अच्छा है। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉम्प्लेक्सेस है ऑफ टेम्पल का। तो देख के तो मज़ा आ गया। यार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना यहाँ पे, ये भी स्कैम का पार्ट होता है। तो अभी क्या टेम्पल क्लोज आउट हो रहा है और क्या कर रहे हैं कि जो एरिया उन्होंने क्लोज आउट कर दिया ना, उसको बोल रहे हैं कि आपको देखना है, 1 मिनट में आपको दिखा दूंगा फटाफट। और जैसे ही आपको दिखाएंगे ना, फिर आपसे पैसा मांगना चालू कर देंगे। तो अभी हमें एक टूरिस्ट से बात की थी, वो ये कह रहे थे कि उन्होंने भी ऐसे किया, बट लास्ट में जाके बोल दिया कि उनके पास कैश नहीं है। तो आप चीज़ें देखो, मतलब यार सिक्योरिटी वाले भी स्कैम करते रहते हैं, मतलब यार। और यहाँ पे ऐसा बोलते रहते हैं इंडिया 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 ऐसा करके। तो मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता। मतलब कोई भी आदमी आगे से अप्रोच करता है ना, आगे से चला के कि शुड आई हेल्प यू, तो ऐसे डाउट होता है यार कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। भाई यहाँ पे इजिप्ट में घूमते घूमते तो मेरा तो भरोसा पूरा उठ सा गया। फिर क्या हुआ, हम ATM बाहर आए कर्नाक टेम्पल से, ATM से पैसा विड्रॉ करने लगे। वहाँ पर भी बच्चे है ना बाहर, मतलब ATM के पास आपके पास चढ़ जाएंगे और बोलेंगे मनी मनी मनी। मतलब क्या यार, क्या चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, हम जैसे ही ATM से पैसा विड्रॉ करके निकले तो वहाँ पे घोड़ा गाड़ी वाला है ना पीछे पड़ गया कि आई विल टेक यू 150 इजिप्शियन पाउंड। तो मैंने कहा भाई हमको कहीं जाना ही नहीं, हम तो घूम रहे हैं। नहीं आई विल टेक यू मतलब पीछे पड़ जाता है। तो एकदम स्ट्रिक्टली नो करना पड़ता है, तब जाके है ना वो मानते ना, तो फिर समझते ही नहीं लोग यहाँ पे। What are you from? India. India. Yeah. My name Ali. Ali. Okay. Welcome. Thank you. Why here? Welcome, Baba. Thank you. This my name Rambo. Rambo. Yeah. This Ali. This way here Egyptian market. Okay. Zafar spicy all the market. What is Yes. this? Yes. What is this? This Luxor temple. Luxor temple. Luxor temple. Yeah. This Luxor temple. I think this Luxor temple. Karnak temple is 3 kilometers one way. Yeah, we went. Yeah. अभी हम घोड़े की सवारी कर रहे हैं तीनों जने हम फ्रंट में। इन्होंने बोला मार्केट घुमाएंगे। Excuse me. Yeah. Photo selfie. या Selfie. अली, या योर नेम? Yeah, very good. Selfie. Name Rambo. रैम्बो। Rambo. This here. हियर, No. This here. Yeah. थैंक यू। Thank you. दिस इज चर्च राइट? Mosque and then church. वो मॉस्क एंड चर्च। कोई बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। फ्रंट पे बैठे हैं तीनों। मॉस्क Mosque. है, या Arab. या Allahu Akbar. ओके। And this church. No, this is Cristiano. क्रिस्टियानो। Arab. Arab. Allahu Akbar. इजिप्शियन मार्केट, Yeah. Okay. Oh, school. स्कूल। Yeah. This are 3 people here for the school. My family. अभी हम इजिप्ट के ओल्ड मार्केट में आ गए हैं। Yeah. This is all the market. ओल्ड Egyptian मार्केट, इजिप्शियन मार्केट। Yeah. यहाँ पे Have a sign in the market. Good market. यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है। Egyptian market. रैम्बो के साथ मस्ती हो रही है। रैम्बो फरारी की स्पीड से दौड़े जा रहा है। इजिप्शियन मार्केट से हमको घुमा के लेके आए। अभी हम आधे घंटे का टूर है वैसे। अभी 50 इजिप्शियन पाउंड बोला है इनको। देखते हैं अब लास्ट में कितना लेते हैं। नेगोशिएट करेंगे अब, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। Luxor. लक्सर। और भी लोग आ रहे हैं ना, मतलब ये एक और भी घोड़ा गाड़ी आ रही है। बहुत सारी है हाँ, यहाँ पे। ये भी एक अच्छा वे हो जाता है घूमने का, इजिप्ट घूमने का। तो हमारा हॉर्स राइड हो गया हाफ एन आवर का। तो जैसे हम उतरे वो 50 से वापस ज़्यादा मांगने लगे हॉर्स का। तो ये हमने हॉर्स का ही दिया ना। तो But हमने प्रेक्षा ने कॉन्फिडेंस रखा और उसने बोला नहीं हम नहीं देंगे, तो फिर वो हम चला चलने गया। लग गए। फिर जब डिसाइड किया हमने तो फिर वही देंगे ना। और मेरे लिए तो राइड अच्छी नहीं थी, वो बहुत ही ऐसा, मतलब वो बोल रहा था कि मेरी फैमिली को मिलाने लेकर जाता हूँ और वो सब। तो मुझे तो बहुत थोड़ा ऐसा फिशी लग रहा था कि घर पे जाके आपको कोला एंड देन पहले आपको स्मोक सिगरेट करनी है, बियर चाहिए, शीशा, मतलब वो सब ऐसी हर चीज़ें मेरे को तो थोड़ा ऐसे क्रीपी टाइप लगा।
बट वो एक म्यूजियम हमको कोई शॉप में भी ले जा रहा था, हमने कहा नहीं हमको शॉप में नहीं जाना मतलब है। उसको ऐसा था कि हाफ एन आवर में इसको शॉप पे छोड़ दूंगा, अब 10-15 मिनट तो उधर निकाल देंगे एंड देन ज़्यादा नहीं। बट हम लोग को कुछ शॉपिंग करना भी नहीं था एंड वो मार्केट भी एकदम वैसा था, चीप वैसा था, तो सही नहीं उधर से था। हमको कुछ लेना भी नहीं था। बट आदित्य को मज़ा आ रहा था, मुझे मजा आ रहा था। मुझे थोड़ा ऐसा क्रीपी टाइप लगा कि उसने 2 बार बोला कि नहीं मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। मतलब मेरा पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर उसको क्या प्रेक्षा ने गूगल ट्रांसलेट ऑन किया, फिर उसने बोला, फिर समझ में आया हमको और कि भाई ये हमको सीन बोल चल रहा रहा है है। कि घर आके कोला और वो सब हाँ। नहीं भाई। मैं आदित्य को बोल रही हूँ बस कर, अब उतरते नहीं जाना मुझे। बट हाँ ठीक है, फाइनली उसने हमको यहाँ पे छोड़ा है कोई विंटर पैलेस के विंटर बाद, पैलेस होटल हमको के ये बाद। होटल ही बता रहा था, होटल ऐसा लगा था हमको वो पता ही बता नहीं रहा है। वो तो होटल तो ठीक है, बनाना लेमन हाँ। ये वो सब बता रहे हैं कि 2 साल के बच्चे हैं क्या, हमको बनाना और लेमन बता रहा है। अरे मेरे लिए तो बिल्कुल भी अच्छी, मैं तो वापस नहीं करूँगी और अगर करूँगी तो भी मैं पीछे बैठ जाऊँगी, मुझे नहीं सुनना ये सब फालतू चीज़ें। एंड यहाँ पे ये हम आ गए, बहुत सारी फेलुका राइड्स दिख रही है, तो ये शाम को सनसेट पे चलती है एंड पूरा आपको घुमाती है। 2.5 आवर का टूर होता है। अच्छा बट आई गेस उसमें ट्रांसफ़र इंक्लूडेड होता है, तो भी 1.5 आवर का इस पे टूर होगा एंड ये पूरा आपको नाइल रिवर पे वो कराती है टूर। अच्छा तो ये अपना भी प्लान है, देखते हैं कि ये प्लान But कल successful बहुत होता है, नहीं मुश्किल है। बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा है अभी। बट आप ये कर सकते हैं एंड कायरो में भी होती है, तो हम मे भी वहाँ पे करेंगे। बट मुझे एक बार तो करनी, पर मतलब सिंपल सी बोट है, ऐसा कुछ वो नहीं है ना। देखो एकदम को एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला है, तो अब वहाँ पे चलते हैं। यहाँ से 20 मिनट वॉक है। चलो गुड। लेट्स गो। हमने डिनर के लिए इंडियन चूज़ किया है क्योंकि इंडियन खाए हुए बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन से हम लोग यही सब खा रहे हैं। तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ इंडिया करके है, तो लक्सर में ही मिला है ना हमको, हुरगाड़ा में तो कुछ था ही नहीं। एंड इवन मोरक्को में भी 1-2 ऑप्शन थे, तो बट वहाँ पे हमको थोड़ा फलाफल का क्रेज चढ़ा था तो हम वही खा रहे थे। बट हमने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। हमने लिया था तड़का दाल एंड चना साग बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो आदि को बोला कि कल भी हम यहीं आएंगे। इंडियन खाना है, मुझे पिज़्ज़ा पास्ता बहुत टाइम हो गया ना खाए हुए यार, मतलब ऐसा हो गया। 5-6 दिन ही हुए हैं, बट ऐसा लग रहा है बहुत टाइम, जबकि हमने लंच में तो थेपला ही खाया था ना। बट अच्छा गरम ये खाना था एंड बाकी हमने तड़का डाल लिया बिकॉज वो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है। जीरा राइस एंड रोटी। हाँ, तो अब हमको बिल भी बहुत कम आया, मतलब सिर्फ 355 इजिप्शियन पाउंड। मैंने कुछ ज़्यादा ही सोचा था। मतलब 8 पाउंड के अराउंड, तो 8 पाउंड में तो हमारा वहाँ का एक जन का मील आता है, वो भी एकदम बेसिक सा, तो अच्छा था। आप यहाँ पे आ सकते हैं, अप्रूव्ड। सो इजिप्ट में MRP जैसा कुछ नहीं होता है, तो जो शॉप्स होती है उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, तो वो जो मांगते हैं वो हमको देना ही पड़ता है। तो हमने सोचा हम ये सुपरमार्केट पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइजेस फिक्स होती है। तो यहाँ पे हमने लिया है, तो 1.5 लीटर बॉटल का प्राइस है 10 EGP, मतलब इंडिया के 20 रुपये, तो वो तो नॉर्मल है। बट अगर कोई इससे ज़्यादा चार्ज कर रहा है 10 EGP से, मतलब वो आपके साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है, स्कैम होना है आपके साथ। यहाँ पे शेयरिंग वाली कैब भी बहुत चलती, खुली वाली कैब, गेट ओपन करके। इसका गेट ओपन नहीं रहता है पूरे रास्ते, मुझे तो डर ही लगे उधर। ये आई थिंक जैसे ही लोग आते हैं ना, चढ़ाते रहते हैं उतारते रहते हैं, तो इतनी बार गेट कौन खोले, राइट? तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे। फिर लोग बंद नहीं करे, फिर वो सब में तो वो फिर मतलब ऑटो बना दिया। ऑटो बना दिया है मिनी वैन को। यहाँ पे ऑटो भी दिखा था मुझे, एक ही दिखा था ना, कम है। तो अभी हमने एक इनड्राइव से टैक्सी बुक कराई है जो 200 EGP प्रपोज किया है, तो लेट्स सी अब क्या वो ऑफर देता है, काउंटर ऑफर। मैंने मैसेज में भी उसको लिखा और उसने अग्री कर लिया, बट आई होप यहाँ पे आके ड्रामे ना करें क्योंकि हम उसके लिए 10 मिनट्स वेट कर रहे हैं, आके फिर वापस वो करे तो फिर वापस, क्योंकि 200 इज नॉर्मल। मतलब नो रेन, नो रेन Here, no rain. Every year like this. देन हाउ डू यू गेट वाटर? Nile. Nile. ओह नाइल रिवर। Yeah, Nile. अब हम आपको हमारे लक्सर का Airbnb का टूर देते हैं। तो ये काफ़ी स्पेशियस है। सबसे पहले यहाँ पे हॉल हो गया एंड यहाँ पे बालकनी है, और उन्होंने बोला है कि ये बालकनी से आपको हॉट एयर बलून सुबह सुबह दिखेंगे क्योंकि वो वैली ऑफ किंग्स के ऊपर से जाते हैं एंड अपन उस साइड स्टे कर रहे हैं। ये किचन है, डाइनिंग टेबल, 2 जन के हिसाब से इन्होंने धोखा ही दिया। ये किचन है एंड इन्होंने पानी भी दिया, हमने देखा। वाओ नाइस। हाँ नाइस। एंड ये वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा है वॉशरूम,
भैया ना राइट। ये हमारे पर हाँ सेल्फी ये तो मैंडेटरी है ना। और अब हमारा जो इधर ये 2 बेड्स है, ट्विन बेड्स जो होते हैं। यहाँ पे डबल बेड ऑप्शन नहीं था बट हमको एयरबीएनबी अच्छा लग रहा था तो हमने ये ले लिया। वैसे भी एक भी काफ़ी बड़ा है ना, हाँ एक्चुअल में काफ़ी बड़ा साइज़ है। एंड यहाँ पे वो सेम बालकनी कनेक्ट होती है बट यहाँ पे एक और बालकनी है। कितनी बालकनी है 2 ये? बालकनीज है। यहाँ से इनका मेन एंट्री दिखता है, खुल गया ये डिफिकल्ट फाइनली। होता है। तो ये प्रॉपर ऐसा बिल्डिंग जैसा है पर इन्होंने एक फ्लैट को रेंट पे और भी लोग रह रहे हैं ना मतलब यहाँ पे? हाँ